जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत तेज चल रही होगी। साथियों, आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के बारे में, जिसमें से 7,547 पद था। और इसमें बात करेंगे कितना फॉर्म पड़ा था, कितने लोगों ने एग्जाम दिए, इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे 2020 के भर्ती के बारे में। 2020 में भर्ती जो थी 5,846 थी। उसके बारे में बात करेंगे, उसकी कट ऑफ कितनी है, क्योंकि उसी के आधार पर ये कट ऑफ बनी है। और उससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी, उससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, क्योंकि पिछली बार जो था 28 लाख फॉर्म पड़े थे, इस बार 32 लाख फॉर्म पड़े हैं। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आपको पता है, जो पिछली बार भर्ती थी उसमें 5,846 पद थे। कितने थे? 5,846 पद। और इसमें फॉर्म जो पड़े थे 28 लाख, 28 लाख फॉर्म पड़े थे। ठीक है। और एग्ज़ाम जो दिया था 14 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। ये मतलब एग्जैक्ट नहीं, 14 लाख से कम या ज़्यादा, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू बता रहे हैं। ठीक है। और इसमें जो पीईटी के लिए क्वालिफाई किया ना, तो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के लिए जो क्वालिफाई हुए थे, इसमें से 67,000 बच्चों ने को पीईटी के लिए क्वालिफाई किया गया था। ठीक है। क्योंकि 12 गुना बच्चों को बुलाता है दिल्ली पुलिस पीईटी के लिए, जितनी वैकेंसी रहती है 67,000 बच्चों को। उसके बाद पीईटी क्वालिफाई करने के बाद इसमें से 34,000 बच्चों ने पीईटी क्वालिफाई किया था। लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था 5600 का फाइनल सिलेक्शन हुआ था इस भर्ती में। अब 2023 में जो है भर्ती है 7,547 पोस्ट। ठीक है। इसमें 32 लाख फॉर्म पड़े हैं। कितने पड़े हैं फॉर्म? 32 लाख। एग्ज़ाम 19 लाख बच्चों ने दिया है। एग्ज़ाम जो है 19 लाख बच्चों ने दिया है। और इसका जो जो मतलब कि फिजिकल टेस्ट देंगे पीटी के लिए बच्चों को बुलाया जाएगा 12 गुना, लगभग 90,000 के आसपास। ठीक है। 90,000 अप्रॉक्स, 90,000 अप्रॉक्स। आप 12 गुना कर लीजिएगा, मतलब कि 90,000 के आसपास बच्चों को बुलाया जाएगा यहाँ पे पीटी के लिए। आइए बात करते हैं 2020 के बारे में। 2020 की कट ऑफ कितना फिजिकल की लगी थी, देखिए। 2020 में जो वैकेंसी थी, जिसमें से अनरिजर्व की वैकेंसी जो थी, उसमें से 1681 पद थे। जो फिजिकल की कट ऑफ लगी थी 61.3173 पे लगी थी। ठीक है, फिजिकल के लिए। और ईडब्ल्यूएस 343 पोस्ट थे, जिसमें से इनकी कट ऑफ जो लगी थी 51.75, मतलब 52 नंबर पे लगी थी। ठीक है। और इनका फाइनल 62.51, मतलब कि 63 नंबर मोटा मोटा मान के चलिए। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद फिजिकल कट ऑफ लगी थी। और मतलब कि सारी कट ऑफ जो होती है नॉर्मलाइजेशन के बाद ही लगती है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद। और ओबीसी की 662 पद थे, जो 58.8784 पर पे कट ऑफ लगी थी, मतलब 59 नंबर पे कट ऑफ ओबीसी की लगी थी। और फाइनल इनका सिलेक्शन हुआ था 68.3908, मतलब कि 69 नंबर पे इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, मोटा माटी ये मान के चलिए। एससी 590 पोस्ट थी, जिसमें से 51.9319 पे कट ऑफ लगी थी, मतलब इनका 52 पे लगा था एससी की कट ऑफ। और फाइनल इनका 57.08, मतलब कि 57.5 नंबर पे हो गया, 57.57 नंबर पे हो गया था। एसटी थी 157 पद थे, जिसमें से इनकी कट ऑफ जो लगी थी फिजिकली कट ऑफ ये वाली रेड वाली है, और ब्लैक वाली जो है फाइनल कट ऑफ है। ठीक है। 55.2458 पे एस टी की लगी, मतलब 55.5 पे एस टी की लगी थी। ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन हुआ था 65.1072 पे, मतलब कि मोटा माटी 65.5 पे इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। टोटल पद थे मेल के लिए 3,433 पद थे टोटल 2020 वाली भर्ती में। तो 44 थी। इसमें से फीमेल की कट ऑफ जो लगी थी अनरिजर्व कैंडिडेट की जो थी 933 मतलब वैकेंसी थी। ये वैकेंसी है, ये फिजिकली कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ है। ठीक है। जो इसमें वैकेंसी थी अनरिजर्व की जो महिला थी 933 थी। फिजिकली कट ऑफ 48.19 पे लगी थी अनरिजर्व कैंडिडेट की। और फाइनल जो हुआ था 56.722 पे हुआ था, मतलब कि ये 57 नंबर पे फाइनल हुआ था। और जो कट ऑफ जो लगी थी साढ़े 48 मान लीजिए मोटा माटी। ईडब्ल्यूएस 202 पोस्ट थी, महिलाओं का 30 नंबर पे कट ऑफ लगी थी। और फाइनल सिलेक्शन जो हुआ था 44, मतलब 45 नंबर पे हुआ था। ठीक है, ये 24.939। और बीसी की जो है 387 पोस्ट थे, जिसमें इनकी कट ऑफ जो लगी थी 44.52।
और फाइनल 53.43 पे। SC 328 पोस्ट थे, जिसमें से 39.448 पे इनकी कट ऑफ लगी थी, और फाइनल जो हुआ था 45.541 पे। और ST 94 पद थे, 3900, मतलब ST सॉरी माफ़ी चाहेंगे, ST की 94 पोस्ट थी, 39.97, मतलब 40 इनकी कट ऑफ लगी थी, और 49.49 इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, आइए हम बात करेंगे अब 2023 की वैकेंसी के बारे में, और कट ऑफ कितनी जाएगी। जो कट ऑफ जो मैं बताऊंगा उसके एक्यूरेट 1 से 2 नंबर के ऊपर नीचे रहेगी, बाकी उससे ज़्यादा कट ऑफ ना जाएगी ना कम। और जो यहाँ पे कट ऑफ बताऊंगा नॉमिनेशन के बाद की कट ऑफ रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं 2023 की कट ऑफ के बारे में। और 2023 की कट ऑफ बताने से पहले आप लोगों को बता दूं, इससे कम कट ऑफ नहीं जाने हैं। कुछ बच्चे उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, तो आप लोगों को बता दूं भाई, इससे कम कट ऑफ नहीं जानने वाली है। आप लोग जो कमेंट करना कर लीजिएगा, जब रिजल्ट जिस दिन आ जाएगा उस दिन आप लोग आके यहीं पे कहेंगे हाँ सर आपने सही कहा था। तो आइए कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पीछे लिखा था, ये कैटेगरी है, ये वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है और कट ऑफ क्या जाएगी। और ये फीमेल का ये वैकेंसी है और ये कट ऑफ है। ठीक है, इतने डाउट क्लियर हो गए होंगे। देखिए, इसमें जो अनरिजर्व की वैकेंसी जो थी 2748 पद थे। इनकी अनरिजर्व की कट ऑफ जिन्होंने जिनका स्कोर बन रहा है 65 से 70 के बीच में, जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, अगर आप कितने क्वेश्चन काटने के बाद सही है, नॉर्मेशन के बाद की कट ऑफ है। नॉर्मेशन मतलब कि 2 से 4 नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा, वो बढ़ना घटना सबका होता है। अगर आप 65-70 के बीच में आप फिजिकल की तैयारी करिए, क्योंकि फिजिकल एक नोटिस वायरल हुई है जिसमें जो फिजिकल की डेट जो है 22 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच कराएगा। अगर इसमें फिजिकल और रिजल्ट जो है 10 जनवरी को देने के लिए कहा गया, वायरल नोटिस के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं है। ठीक है, अगर इसमें कराएगा तो आप मान के लिए फिजिकल का टाइम नहीं बचा है। तो अगर आप लोग इतने इसके बीच आंसर की मिला लीजिए, इसके बीच में होंगे, तो आप लोग फिजिकल तैयार करना शुरू कर दीजिएगा। अगर 10 जनवरी को रिजल्ट आ गया तो मान के लिए कि 22 से 4 जनवरी के बीच में आपका फिर फिजिकल होना तय है। ठीक है, आइए फिर कट ऑफ के बारे में फिर से चलते हैं। अनरिजर्व के 2748 पद थे। अगर आपका 65 से 70 नंबर के बीच में बन रहा है, 65 से 2 नंबर कम भी बन रहा है, अनरिजर्व कैटेगरी से है, कहीं से भी हो, तो आप लोग फिजिकल तैयारी अच्छे से करिए, शुरू करिए। EWS 488 पोस्ट है। अगर EWS कैंडिडेट हैं तो आप 58 से 65 से कम कट ऑफ नहीं जानी है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है 58 से 65, जैसे आप लोगों को पता है रीजनिंग 25 थी, मैथ्स 15 थी, और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन थे, और GS 50 क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग में 25 में से 22 नॉर्मल बच्चे कर ले गए थे, और मैथ 12 से 13 किए ही रहे होंगे, क्योंकि पर्याप्त टाइम था, आपके पास 1.5 घंटे का समय था। और कंप्यूटर ऐसे ऐसे बच्चे हैं 10 में से 8 तो कन्फर्म बना ही लिए होंगे, और GS 30+ तो आसपास किए होंगे, तो कट ऑफ इसीलिए बढ़ेगी। EWS 488 पोस्ट है, कट ऑफ 58 से 65। ओबीसी केवल 288 पोस्ट है, अब ये कट ऑफ 63 से 68 के बीच में रहेगी, क्योंकि पिछली बार भी वैकेंसी जो थी EWS कट ऑफ जो SC कैंडिडेट है उनके बराबर गई थी, तो EWS कट ऑफ OBC से हमेशा मान के लिए 5 नंबर 10 नंबर कम रहेगी EWS की कट ऑफ। ठीक है, और SC 717 पोस्ट है, और इसकी कट ऑफ 50 से 55 SC की कट ऑफ। और हाँ, दिल्ली पुलिस में क्या है, SC की कट ऑफ जो ST से हमेशा कम रहती है, ये भी एक बहुत बड़ा वो है। ठीक है, तो 717 पोस्ट थे 50 से 55 में, और ST 242 पोस्ट, तो इनकी 55 से 60 कम नहीं जानी है। टोटल 5056 पोस्ट मेल के लिए, इसमें एक सर्विस मैन है, एक सर्विस मैन की कट ऑफ, एक सर्विस मैन जो होंगे उनकी कट ऑफ अगर 30-35 आपका सही है तो आपका हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन, एक सर्विस मैन। ठीक है, किसी भी कैटेगरी से हो। अनरिजर्व फीमेल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट अनरिजर्व 1562 पोस्ट हैं, आप भी कट ऑफ 50 से 55 के बीच अगर आप हैं तो फिजिकल की तैयारी करिए अच्छे से, क्योंकि इसमें नंबर घटना बढ़ना वो SSC के हाथ में है। तो आप लोग फिजिकल तैयारी करिए, क्योंकि समय कम है। ठीक है, EWS 260 पोस्ट है, 45 से 50 आपकी कट ऑफ जानी है। और OBC 142 पोस्ट है, 48 से 53, क्योंकि मैं फिर से बता दे रहा हूँ OBC की कट ऑफ हमेशा EWS से दिल्ली पुलिस में चाहे SSC GD में हमेशा कम जाती है। तो OBC की कट ऑफ 48 से 53 रहने वाली है फीमेल की, तो इससे कम कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली है। SC 429 पद हैं, और 35 से 40 ST 150 पोस्ट,
40 से 45, ठीक है। कट ऑफ टोटल 2451 है, मतलब मोटा माटी 2500। हाँ, मोटा माटी का मतलब अप्रॉक्स, लगभग। तो आप लोग, कुछ लोग कह रहे हैं मोटा माटी मतलब ना समझ पाए, इसका अप्रॉक्स लगभग होगा, ठीक है इसका मतलब। तो उम्मीद है आप जानकारी से संतुष्ट हो गए होंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, उसमें बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना है और क्या क्या तैयार करके रखना है। तो उसमें अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्या क्या वो क्या क्या सिग्नेचर मुहर क्या करवाना है, ठीक है। उम्मीद है आप जानकारी से संतुष्ट हो गए होंगे। कोई काम, कोई चीज़ डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स नीचे खाली है, वो आप ही लोग का है। जो कमेंट पूछना हो पूछिए, हम सबका रिप्लाई जैसे हमेशा करते हैं अब भी करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।